Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 13, that is organisms and population. Today we will discuss about the population growth models or forms. Graphic patterns obtained when a population growth is plotted against time is called population growth form or model. तो किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ को जब हम टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो उसको प्लॉट करने के पश्चात जो हमें ग्राफिक पैटर्न मिलता है उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल या पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म, एक्सपोनेंशियल और जे शेप एंड लॉजिस्टिक और एस शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू एक्सपोनेंशियल और जे शेप ग्रोथ मॉडल। रिसोर्स availability is obviously essential for the unimpeded growth of the population। किसी भी पॉपुलेशन की अनइंटरप्टेड ग्रोथ के लिए, लगातार ग्रोथ होने के लिए रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed while developing his theory of natural selection। तो डार्विन ने जब अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डेवलप की थी तो उस वक्त उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि अगर नेचर में रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हैं तो प्रत्येक इंडिविजुअल अपना फुल बायोटिक पोटेंशियल जो है वो रियलाइज करने की कोशिश करता है। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। तो उस केस में जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो करती है और वो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व शो करती है। तो जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म हैज 3 फेसेस। इसमें सबसे पहला एस्टेब्लिशमेंट फेस है, दूसरा है एक्सपोनेंशियल और तीसरा है क्रैश फेस, जहां हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। पहला पहला एस्टेब्लिशमेंट फेस है, इसमें पॉपुलेशन अपने आप को एस्टेब्लिश करती है, फिर धीरे धीरे जो है उसमें इसका ग्रोथ स्लो होती है क्योंकि पॉपुलेशन का साइज जो है वो छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाता है एकदम टेक ऑफ आता है, फिर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। इसमें बहुत लगातार एकदम तेजी से ग्रोथ होती है और लास्ट में फिर क्रैश फेज आता है एकदम, क्योंकि जब कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड चली जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन ग्रोथ तो फिर जो पॉपुलेशन है वो एकदम क्रैश कर जाती है। तो ये इस प्रकार से जे शेप में पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। Establishment phase is also called as initial phase or lag phase. There is a slow rise in the population as the initial size of the population is very small. तो population का size बहुत छोटा होता है, इसलिए जो population growth होती है उसका जो rate होता है वो भी कम होता है। जैसे सपोज एक इंडिविजुअल 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, फिर 4 से 8, ऐसे धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। लेकिन जब सफिशिएंट बढ़ जाएगी, जैसे अब सपोज 1000 होगी तो उसके बाद सीधी 2000 होगी, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में ऐसा होता है। So as the population size reaches a takeoff stage, it enters the second phase called exponential phase or log phase. During log phase, the population size rises rapidly and the increase is so rapid that soon the population size grows much beyond the carrying capacity of the environment. तो population जो growth है वो इतनी fast होती है कि बहुत ही जल्दी वो carrying capacity जो होती है environment की उसको क्रॉस कर जाती है। अब उसके पश्चात क्या होता है, फूड और स्पेस लिमिटेड हो जाता है, जिसके कारण एकदम फिर क्रैश फेज आता है। द लिमिटेड फूड एंड स्पेस अवेलेबल टू द पॉपुलेशन आर अनेबल टू सपोर्ट द सेम। अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन पॉपुलेशन डिक्लाइन सडनली ड्यू टू मास स्केल डेथ, इट इज नोन एज क्रैश फेज। इट अकर्स इन मेनी इंसेक्ट पॉपुलेशंस। जैसा आप लोगों ने देखा होगा रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स जो हैं वो जब रेनी सीजन शुरू होता है तो एकदम निकलती हैं और बहुत ही जल्द वो खत्म भी हो जाती है। They show explosive increase in number during rainy season, but almost disappear towards the end of the season. If in a population of size n, the birth rates are represented as B and death rates as D, then the increase or decrease in population size during a unit time period T will be given as। तो जो अगर हम किसी भी पॉपुलेशन साइज है उसका साइज, पॉपुलेशन के साइज को n कंसीडर करें, b को डेथ रेट और b को बर्थ रेट और d को डेथ रेट, तो जो टाइम t के दौरान पॉपुलेशन के साइज में इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं dn/dt इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू n। तो अगर सपोज
बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को हम r कंसीडर करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी dn/dt इक्वल टू rn। यहाँ पर जो r है ये इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर chosen for assessing impacts of antibiotic or abiotic factor on population growth. The value of R varies from population to population. It is 0.015 for Norway rat and for the floor beetle it is 0.12. In the year 1981, the R value for human population in India was 0.0205. The integral form of the exponential growth equation, अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन की इंटीग्रेशन करके लिखें तो उस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं nt इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर rt। सो यहाँ पर nt इज द पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, n नॉट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0 and r is the intrinsic rate of natural increase and e is the base of the natural logarithm. So any species growing exponentially under unlimited resource condition can reach enormous population densities in a very short time. Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of checks. तो कोई भी अगर स्लो ग्रोइंग एनिमल भी होगा, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो वो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। इट इज़ बिकॉज इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द पॉपुलेशन डबल्स एट रेगुलर इंटरवल। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है आफ्टर एवरी इंटरवल। ऐसे 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे 64 ऐसे बढ़ती है। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक और एस शेप और सिग्मॉइड ग्रोथ फॉर्म। इट इज मोर कॉमन टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म। यहाँ पर हम देखेंगे ये एस शेप होती है, सिग्मॉइड फेस होती है। इसमें इनिशियल फेस होता है लैग फेस, यहाँ पर इसमें स्लो ग्रोथ होती है। उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल या लॉग फेस आता है जिसमें तेजी से ग्रोथ होती है। फिर अल्टीमेटली जब कैरिंग कैपेसिटी के नज़दीक जाती है ये, तो इसकी जो ग्रोथ है ये अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जाती है और ये इक्विलिब्रियम फेस में फिर एंटर करती है। सो इन द इनिशियल और लैग फेस देयर इज स्लो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज। After the population size reaches a takeoff stage, a period of exponential or log phase starts. It continues till environmental resistance comes into play. तो ये exponential growth phase चलता रहता है जब तक कि environmental resistance नहीं आती। There is now a slowing down of the growth rate. It represents deceleration phase. It leads to equilibrium phase when population size reaches the point of carrying capacity of the area. तो जब किसी भी एरिया के कैरिंग कैपेसिटी तक वो पहुंच जाती है पॉपुलेशन साइज, उस वक्त फिर इक्विलिब्रियम फेज में ये एंटर कर जाती है। इक्विलिब्रियम फेज जो है वो स्टैटिक नहीं होता है, इसमें माइनर फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं अराउंड द मीन पोजीशन। सो इट शोज रेगुलर बट माइनर फ्लक्चुएशंस अराउंड द मीन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सीजन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। S-shaped growth form is also called as Burr logistic growth. It is represented by the following formula: dn/dt is equal to rn into n minus k oblique k। यहाँ पर n जो है that is population density है टाइम t के ऊपर, r is the intrinsic rate of natural increase, k जो है वो carrying capacity है। Since resources for growth for most of the animal populations are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one। तो ये मालूम है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी पॉपुलेशन के लिए वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है ये ज़्यादा रियलिस्टिक है एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।